से संभाल रखा था। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। गुरुग्राम से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। पूर्व सरपंच योगेश यादव पर गोलियां बरसाई गई हैं। योगेश यादव को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाबूपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। यह बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं गुरुग्राम से, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। क्योंकि गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद इसलिए हैं क्योंकि पूर्व सरपंच योगेश यादव पर जमकर गोलियां बरसाई गई हैं, जिसके बाद योगेश यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पूर्व सरपंच योगेश यादव पर गोलियां बरसाई गई हैं। योगेश यादव को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाबूपुर गांव का ये बताया जा रहा है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं क्योंकि यहां पूर्व सरपंच जिनका नाम है योगेश यादव, उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवानी लोहिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, क्या वजह रही, क्यों पूर्व सरपंच योगेश यादव के ऊपर ये गोलियां बरसाई गई हैं? क्या आपसी रंजिश का ये मामला? बिल्कुल अमित, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन जो है गुरुग्राम एक बार फिर से जो है गोलियों की आवाज से जो है गूंज उठा है। यहाँ पर जो लोकेश यादव है वो बाबूपुर के जो पूर्व सरपंच है उनके ऊपर जो है यहाँ पर गोलियां दागी गई हैं। हालांकि वो फिलहाल कोलंबेशिया हॉस्पिटल में जो है एडमिट है और उनका इलाज वहां पर चलाया जा रहा है। जो स्थिति है वो फिलहाल जो है थोड़ी नाजुक बताई जा रही है। और अगर बात करें कि इनके ऊपर जो ये हमला है वो क्यों हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले भी जो है इनके ऊपर ये एक बार हमला हो चुका है। तब भी बदमाशों ने इनके ऊपर जो है हमला किया था। एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई थी। लेकिन एक बार फिर से जो है अब लोकेश यादव जो कि सरपंच है बाबूपुर के, उनके ऊपर ये हमला किया गया है। वो उस वक्त जो योगेश यादव है वो अपने ऑफिस में जो है वो बैठे हुए थे और उसी दौरान जो पांच है वो वहां पर आते हैं बाइक सवार और उनके ऊपर जो है गोलियां दाग कर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अमित, बिल्कुल, अपने आप में ये बेहद चौंकाने वाला मामला। पूर्व सरपंच योगेश यादव के ऊपर गोलियां बरसाई गई हैं। अब अस्पताल में भर्ती किया गया है योगेश यादव को। क्या हालत बनी हुई है वहां पर उनकी? मैं आपको बता दूं हमें कि जिस तरीके से नाजुक हालत की फिलहाल जो सूचना है वो आई हुई है और कोलंबेशिया हॉस्पिटल में फिलहाल वो एडमिट है। और लगातार जो परिवार है वो भी जो है बेहद डरा हुआ है, क्योंकि लगातार दूसरी बार उनके ऊपर जो ये हमला है वो हुआ है। पहले भी जो है उन्होंने इस चीज की शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये की वजह से जो है इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और पहले भी जो योगेश यादव है वो अपने लिए जो है सिक्योरिटी की मांग जो है वो कर चुके थे, लेकिन क्योंकि शासन प्रशासन ने इस मामले को जो है गंभीरता से नहीं लिया था और इसी के चलते जो है एक बार फिर से योगेश यादव पर जो कि पूर्व सरपंच है बाबूपुर के, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है इस मामले में? फिलहाल जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच चुकी है। फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल में लगी हुई है पुलिस और कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताऊं तकरीबन सिर्फ 40 मिनट जो है वो इस मामले को हुए हैं। 40 मिनट पहले ही जो है ये जो योगेश यादव है उनके ऊपर जो है ये गोलियां जो है वो दागी गई हैं और पुलिस लगातार जो है ये कह रही है। फिलहाल वैसे कुछ कहने के लिए पुलिस जो है अमित इस मामले में तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुलिस का ढीला रवैया है वो इससे देखने को मिला है। पुलिस की लापरवाही के कारण ही एक बार फिर से योगेश यादव के ऊपर जो है ये गोलियां दागी गई हैं। तो फिलहाल पुलिस कुछ कहने की कुछ कंडीशन में नहीं है, ना ही कुछ बोलने को तैयार है। बस इतना कहा है कि जांच में अभी हम जुटे हुए देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे पुलिस प्रशासन को पहले भी सूचना मिली थी, पहले भी इनके ऊपर हमला हुआ था, अगर उस समय रहते अगर कोई कार्रवाई जो है वो की जाती है तो शायद आज जो ये स्थिति बनी है वो नहीं होती। दूसरा दिन है, बटौदी के खोर गांव में भी इसी तरीके की जो घटना है वो सामने आई थी। उस दौरान भी जो पूर्व पार्षद है उसके भाई के ऊपर फायरिंग की गई थी और उनका भी है। दोनों ही भाई जो है मृतक जो है घोषित कर दिए गए थे अस्पताल पहुंचने के बाद। और अब दूसरे दिन जो है गुरुग्राम प्रशासन के ऊपर फिर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार 2 दिन बदमाश आते हैं, बाइक सवार होकर आते हैं और उसके बाद जो है अपने जो एक व्यक्ति को जो है अपनी गोलियों का शिकार बनाते हैं। दूसरे दिन लगातार गुरुग्राम जो है गोलियों की आवाज से गूंजा है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका शिवानी इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूर्व सरपंच योगेश यादव के ऊपर ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई गोलियां बरसाई गई बदमाशों की ओर से और
बदमाश इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार भी हो जाते हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। हालांकि कहा जा रहा है कि पुलिस की लापरवाही इस मामले में सामने आई है। बाबूपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है और ऐसा पहली बार नहीं है जब उनके ऊपर इस तरीके से हमला हुआ है। इससे पहले भी जिस तरीके से हमारी संवाददाता शिवानी यहाँ पर जानकारी दे रही थी कि इससे पहले भी उनके ऊपर इस तरीके से हमला हो चुका है, यानी कि थ्रेट लगातार। और आज जब वो अपने दफ्तर में बैठे थे तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां उनके ऊपर यहां इस तरीके से बरसाई गई हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में किस तरीके से अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। योगेश यादव जो कि पूर्व सरपंच हैं, उनके ऊपर फायरिंग की गई है, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। और चलिए बात करेंगे सोनीपत की, जहां एक शख्स की बेरहमी से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गांव गढ़मरिकपुर का रहने वाला राजेंद्र की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गोरखपुर में आज एक सूचना मिली थी 112 के माध्यम से कि कोई मर्डर हुआ है। मौके पर जाकर पता किया तो राजेंद्र सनक सरदारा है, जिसकी उम्र 35-36 साल की है। उसका मर्डर हुआ है और उसकी वाइफ अनीता की तरफ से कंप्लेंट आई है। उसकी कंप्लेंट पर कार्रवाई की जा रही है, FIR लॉन्च की जा रही है और 2 टीमें बनाई गई हैं। थाने की तरफ से एक टीम बनाई गई है, दूसरा CIA 2 की तरफ से टीम बनाई गई है। मुलजिमों की धरपकड़ के लिए 2 टीमें निकाली गई है। सर, अनीता ने अब तक क्या कहा, किसके ऊपर क्या आरोप लगाया, शक जाहिर किया है? हाँ, अनीता ने 3-4 आदमियों का नाम लिया है और अभी एप्लीकेशन में देखते हैं, वो शायद वही नाम इंटरवेंशन किए जाएंगे और उनकी धरपकड़ के लिए। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत जानना चाहेंगे क्या वजह रही, क्यों इस शख्स की पीट कर हत्या कर डाली? जी बिल्कुल अमित, देखिए ये विवाद जो है जमीन को लेकर विवाद था, जिसको कोर्ट में लेकर सुनवाई थी और उससे पहले ही इसकी निर्मल हत्या कर दी गई है। पीट कर इसकी हत्या की गई है, गला इसका काट दिया गया है और आज इसकी वाइफ घरवाली है, उसकी शिकायत पर मामला दर्ज हो चुका है। थाना बालगढ़ जो है, ऋषिकांत SHO ने अपनी मौजूदगी में 2 टीमों का गठित कर दिया गया है। दोनों टीमें अपने काम में लग चुकी है, क्योंकि गांव का ही विवाद है, जमीनी विवाद है। जो गांव के ही व्यक्ति हैं जिनका नाम लिया गया है, लगता है कहीं ना कहीं जल्द ही पुलिस से पहलू तक जाने का प्रयास है और उन लोगों तक हिरासत में जल्दी ही पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि 2 टीमों की जो की गई है, दोनों टीमें अपनी काम में लगी हुई है। और जो जमीनी विवाद को लेकर जो किसान की हत्या की गई है, क्योंकि काफी लंबे समय से जो है दोनों में विवाद चल रहा था, जमीन को लेकर कोर्ट में सुनवाई थी, उससे पहले ही किसान की हत्या कर दी गई है। जी बिल्कुल। कितने लोग थे इसमें लाजपत, इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो है पुलिस जो अपना कानून के दायरे में काम कर रही है, जल्दबाजी होगी कि कोई खुलासा कर पाए, लेकिन अभी जो है उसकी जो घरवाली है, मृतक की घरवाली है, उसके बयान पर मामला दर्ज करने का प्रयास है और उन्होंने शिकायत दे चुकी है। और अभी जो गुप्त सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि FIR दर्ज हो चुकी है और जल्द ही जो जिन लोगों ने हत्या की है उनको हिरासत में लेने का प्रयास है और 2 टीमें इस पर लगातार अपना काम कर रही हैं। अमित, जो है ये जमीनी विवाद जो यूपी के नजदीक, बिल्कुल नजदीक जो गांव पड़ता है, वहां की घटना है और खेत में इसको बुलाकर जो है बीती रात जो बुलाकर ले गए थे और जो सुबह का समय देखा तो ये खेत में इसकी टांगे टूटी हुई थी, इसका गला कटा हुआ था, जिसकी निर्मल हत्या हुई है। जी लाजपत, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है, कितने लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पुलिस क्या दावा कर रही है, कब तक इन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी गुप्त सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि अभी मामला दर्ज हुआ है। जल्दबाजी होगी कि लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि अभी कानून का जो दायरा है उसकी जल्दबाजी नहीं की जा सकती, खुलासा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब हमारे पास FIR दर्ज आएगी तभी कोई खुलासा होगा कि कितने लोगों के नाम इसमें शामिल है। लेकिन ये जरूर बात सामने है कि गांव के ही व्यक्ति हैं जिन्होंने हत्या की है, क्योंकि जो गांव के व्यक्ति हैं उन पर कहीं ना कहीं आरोप लगाया है और उनके घर वालों ने ही शिकायत दी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका लाजपत। आप इस बड़ी खबर पर नजर बना रखिएगा, अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको और दे दें हम, जो कि अंबाला से आ रही है। मिशन अस्पताल में गोलियां चली हैं, ये अंबाला से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां पर मिशन अस्पताल में गोलियां चली हैं। अज्ञात व्यक्ति ने युवक को गोली मारी है।
मिशन अस्पताल का यह मामला अंबाला के मौके पर हालांकि पुलिस पहुंच चुकी है और मामले की जांच में जुट चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं अंबाला से। मिशन अस्पताल में गोलियां चलने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अज्ञात व्यक्ति ने एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है, पुलिस मौके पर पहुंच भी चुकी है। ये अंबाला से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां के मिशन अस्पताल में गोलियां चलने की खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। ये अंबाला का मामला है। किस तरीके से प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। ये अंबाला का मामला है। इससे पहले गुरुग्राम का मामला आपको हम बता रहे थे। सोनीपत का मामला हमने आपको बताया कि किस तरीके से लगातार जो क्राइम का रेट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बदमाशों में किसी तरह का कोई खौफ नजर आ रहा है। नरेश सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ अंबाला से। नरेश, ये जानना चाहिए क्यों ये गोली चली है? अज्ञात व्यक्ति ने इस युवक को गोली मारी है, वजह क्या रही? या क्या कोई आपसी रंजिश का मामला है या कुछ और वजह इसकी? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से पिछले काफी अंबाला में गोलियां चलने की वारदात लगातार हो रही है, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और इसके लिए पुलिस भी काफी गंभीर है। और आज फिर एक बार फिर मिशन हॉस्पिटल में जो है गोलियां चली हैं। गैंगस्टर बंटी कौशल ये नाम का व्यक्ति है जिसने अपने ही साथी पर गोलियां चलाई हैं। अब ये अभी पता लगाना बाकी है कि क्या मामला था कि अपने ही साथी पर उसको गोलियां चलानी पड़ी। अमन नाम का ये व्यक्ति था जिस पर गोलियां गई। फिलहाल उसको अंबाला सिविल अस्पताल में जी लेकिन अभी मौके पर मौजूद है और पुलिस प्रशासन की मात्रा में यहाँ पर मौजूद है और जो है गैंगस्टर को उन्होंने जल्द ही जो है राउंड अप करने की बात कही है। जी, यानी नरेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्या ये गैंगवॉर का मामला है? जी बिल्कुल, देखिए गैंगस्टर बंटी नाम कौशल है, ये गैंगवार ही इसको बोल सकते हैं क्योंकि उसने अपने ही साथी पर जो गोलियां चलाई हैं वो कहीं ना कहीं उनकी आपस में ही कोई कहा सुनी हुई होगी, तभी जाके उन्होंने जो है गोलियां की। जी, और जो पीड़ित है वो क्योंकि बताया जा रहा है कि अस्पताल के अंदर ये गोलियां चली हैं, तो वो अस्पताल में क्या कर रहा था? देखिए ये अभी पता लगेगा कि जो पुलिस उसमें जा जी तो अस्पताल में जैसा कि तस्वीरों में साफ दिखाया गया है कि वहां पर जो काफी जो है उसका पीड़ित का जो है खून बहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंबाला में ये एक चिंता का विषय है क्योंकि लगातार जो गोलियां चलने का मामला अंबाला में आता रहा है। पीछे भी कई बार जो गोलियां चली हैं क्योंकि अंबाला इसको लेकर कहीं ना कहीं एक अंबाला वासी ये चिंता का विषय भी बनता जा रहा है क्योंकि जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं इससे जो पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठने लाजमी है। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है इस पूरे मामले में अब तक? जी बताया कि एएसपी ने कि जो सीसीटीवी में साफ देखा गया है कि उसको किस समय वो वहां पर आए और उसको गोली मारी। हालांकि उनका साफ तौर कहना है कि उसको आरोपी को राउंड अप कर लिया जाएगा क्योंकि पुलिस भारी मात्रा में वहां पर पहुंच चुकी है और सिविल अस्पताल में भी भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया आपका नरेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, अंबाला से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर मिशन अस्पताल में गोलियां चली हैं और जिस तरीके से हमारे संवाददाता नरेश हमें जानकारी दे रहे थे कि ये गैंगवॉर का मामला हो सकता है क्योंकि अपने ही साथी पर गोलियां चलाई गई हैं। एक शख्स ने ये गोली चलाई है, हालांकि उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन कहा ही जा रहा है कि ये गैंगवॉर का मामला हो सकता है क्योंकि अज्ञात व्यक्ति ने युवक को गोली मारी जिसके बाद मौके से वो फरार हो गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है कि आखिर ये गैंगवॉर का ही मामला है या किसी और वजह से ये गोली चलने का मामला सामने आया है। अस्पताल के अंदर ये गोली चली है, मिशन अस्पताल, जहां पर बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो अज्ञात है उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ ये कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है, जिसके ऊपर गोली चलाई है, वो पहले से एक दूसरे को जानते थे।
एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर। यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की वापसी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार अपनी कोशिश कर रही हैं। भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क भी किया जा रहा है। वहीं भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत कर चुके हैं। साथ ही यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों के परिजनों ने विधायक मोहनलाल बड़ौली से मुलाकात की और छात्रों को वापस लाने की अपील की। इस दौरान विधायक ने परिजनों को भरोसा दिलाया और कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। हरियाणा के ज्यादा बच्चे कि जैसे हमारे परिवार के ही बच्चे गए हुए हैं, ये नरेंद्र चौहान का लड़का है आशु, ये है विधायक जी से रिक्वेस्ट है कि अपनी सरकार से कह के ना और जी उनको कोशिश करें जल्दी से जल्दी भारत में आ जाए। यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है, इस युद्ध का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी लगातार बमबारी, गोलाबारी और मिसाइलें दागी जा रही हैं। इसको लेकर जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जो छात्र तो परेशान हैं, उनके परिजन परेशान हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात करने का सिलसिला परिजनों का जारी है। इसी कड़ी में विधायक से मुलाकात करने के लिए एक परिजन पहुंचे, जिन्होंने उनसे अपील की है कि उनके बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए उनको निकालने का किया जाए। यमुनानगर पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो पुलिस के साथ मिलकर नकली नोटों का कारोबार के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करता था। आपको बता दें कि यह गैंग 2 लाख रुपए के बदले में 9 लाख रुपए देने की बात कहता था। फिलहाल पुलिस ने इनके कब्जे से पुलिस की वर्दी और नोटों की गड्डियां बरामद की हैं। आपको बता दें कि इस मामले की सूचना सीआईए तक पहुंची तो पुलिस ने जाल बिछाकर उन्हें काबू कर लिया। फिलहाल पुलिस ने एक पुलिस मुलाजिम सहित 9 लोगों को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ शुरू कर दी है। यमुनानगर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में जिन लोगों को आप देख पा रहे हैं, इन्होंने धोखाधड़ी की है और धोखाधड़ी करने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश पुलिस की ओर से किया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी ही इसमें शामिल थे और उनके बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। चंद आदमी का गिरोह है जो नकली नोट तैयार करते हैं। नकली नोट, उनके ऊपर नोट की गड्डियाँ तैयार करते हैं जो उसके ऊपर नीचे असल नोट होते हैं और बीच में से कागज होता है, वाइट कागज। और सबसे बड़ी बात देखने में ये आई है, जो नोटों का कलर होता है उसी टाइप के ये कागज को भी कलर करते हैं। तो इन्होंने कुछ अपनी पार्टी तैयार करके एक बंदे को काम दे देते हैं, अभी आप ग्राहक देखो, ये तैयार कर लेते हैं और आपस में कंटिन्यूज डीलिंग करते हैं और एक दूसरे की ड्यूटी फिक्स कर देते हैं। तो ऐसे ही मामला हमारा देखने में है। 12 तारीख को एक मोहित के साथ हुआ है, ये जो इस पे छोटी लाइन पे करियाने की है, उसके साथ मामला हुआ। उसने 3 लाख रुपए का उसको दिया गया कि आप 3 लाख रुपए लगाओगे, हम उसके बदले तुम्हारे को 9 लाख रुपए करके देंगे। ये वैसे ये यमुनानगर में एक युवक और युवती ने जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव करके उसे अदालत में पेश कर शादी की, जिसके बाद अदालत के आदेश पर पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र की जांच की तो जन्म प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने कई धाराओं में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। डीएसपी रवि खुंडिया ने बताया है कि जन्म प्रमाण पत्र में हेराफेरी करके उसे अदालत में पेश किया, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हमने एफआईआर दर्ज की है, 96 नंबर एफआईआर है, जो माननीय अदालत श्री दीपक अग्रवाल जी की कोर्ट में इन्होंने शादी की थी और उसमें इन्होंने झूठा बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके, बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके और उसमें गलत डेट जो है उन्होंने पेश की, जिसके खिलाफ कोर्ट ने जो है उसमें हमारे पास जांच के लिए एक भेजा था कि भी इसकी जांच करके इसमें उचित कार्रवाई की जाए।
तो उसमें हमने जांच करने पे हमें पाया गया कि वो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की थी और उसमें जो नंबर्स हैं उनको टेम्परिंग करके उनको गलत दर्शाया। करनाल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। मामला इंद्री का गांव डबकोली का है, जहां क्षेत्र के कांग्रेसी नेता ओमपाल मढ़ार के भतीजे और भतीजे की पत्नी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।